जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय भूगोल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। किस विद्वान के अनुसार सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है? तो कोपरनिकस। 1610 में किसके द्वारा आविष्कृत टेलीस्कोप की सहायता से भौगोलिक खोजों के प्रमाण मिले हैं? तो गैलीलियो द्वारा। गैलीलियो किस विश्वविद्यालय का प्रमुख गणितज्ञ भी था? तो पूना विश्वविद्यालय। अगला स्लाइड। यूनान के किस दार्शनिक की मान्यता थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में अवस्थित है? तो अरस्तु द्वारा ये मान्यता थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में अवस्थित है। सूर्य, चंद्रमा एवं तारे पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, किसने घोषणा की थी? तो टॉलेमी ने ये घोषणा की थी कि सूर्य, चंद्रमा एवं तारे पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। सर्वप्रथम हमें किन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर नहीं है? तो पाइथागोरस और पाइलोलॉस द्वारा बताया गया कि पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर नहीं है। किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? ऑरेंस्टिच ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी के संदर्भ में प्रचलित मान्यता के विपरीत मत करने पर किसे जिंदा जला दिया गया था? तो ये हैं गिओंडा कोबुनी को पृथ्वी के संदर्भ में प्रचलित मान्यता के विपरीत मत करने पर इन्हें जिंदा जला दिया गया था। बुध ग्रह की सूर्य से दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? बुध ग्रह की सूर्य से दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? तो ये है 5.7 करोड़ किलोमीटर दूरी बुध ग्रह की सूर्य से दूरी है। बुध ग्रह का व्यास कितने किलोमीटर है? तो बुध ग्रह का व्यास 4878 किलोमीटर व्यास है बुध ग्रह का। बुध ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि कितनी है? तो ये है 88 दिन की। बुध ग्रह का घूर्णन समय कितना है? तो बुध ग्रह का घूर्णन समय 58.65 दिन है। बुध ग्रह घूर्णन 58.65 दिन में कर लेता है। शुक्र ग्रह की सूर्य से दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? तो इसका है 10.82 करोड़ किलोमीटर शुक्र ग्रह की सूर्य से दूरी है। आगे, शुक्र ग्रह का व्यास कितने किलोमीटर है? तो शुक्र ग्रह का व्यास है 12,102 किलोमीटर। 102 किलोमीटर शुक्र ग्रह का व्यास है। अगला, शुक्र ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि कितनी है? शुक्र ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में की जाती है? तो 255 दिनों में शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। अगला, शुक्र ग्रह का घूर्णन समय कितना है? तो शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर 257 दिन में घूर्णन कर लेता है। अगला, पृथ्वी ग्रह की सूर्य से दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? पृथ्वी ग्रह की सूर्य से दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? ये है 14.96 करोड़ किलोमीटर। अगला है, पृथ्वी ग्रह का व्यास कितने किलोमीटर है? तो ये है 12,755 किलोमीटर पृथ्वी ग्रह का व्यास है। अगला, बृहस्पति ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि कितनी है? तो ये है 12 वर्ष में बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। अगला, बृहस्पति ग्रह का व्यास कितने किलोमीटर है? तो बृहस्पति ग्रह का व्यास है 1,42,800 किलोमीटर है। अगला, बृहस्पति ग्रह की सूर्य से
दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? तो इसका है 77.83 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है। बृहस्पति ग्रह की सूर्य से दूरी 77.83 किलोमीटर दूरी है। मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि कितनी है? तो इसका है 687 दिन। 687 दिन में मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? तो पृथ्वी के 1 उपग्रह हैं। अगला, पृथ्वी ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि क्या है? तो 365 दिन। 365 दिन में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। अगला, बृहस्पति ग्रह का घूर्णन समय कितना है? तो बृहस्पति का घूर्णन समय है 9.8 घंटे है। इतने में बृहस्पति अपना घूर्णन कर लेता है। अगला, बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो इसके बृहस्पति ग्रह के 69 उपग्रह हैं। अगला, शनि ग्रह की सूर्य से दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? तो शनि ग्रह की सूर्य से दूरी 142.70 किलोमीटर करोड़ किलोमीटर है। इतना 142.70 करोड़ किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, शनि ग्रह का व्यास कितने किलोमीटर है? तो शनि ग्रह का व्यास 1,20,500 किलोमीटर है। अगला, शनि ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि कितनी है? तो ये है शनि ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि 29 वर्ष है। अगला, शनि ग्रह का घूर्णन समय कितना है? तो 10.3 घंटा है। शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो शनि ग्रह के 62 उपग्रह हैं। यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह की सूर्य से दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? तो अरुण ग्रह की सूर्य से दूरी 287.96 करोड़ किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, नेपच्यून ग्रह का व्यास कितने किलोमीटर है? कितने किलोमीटर है? तो नेपच्यून ग्रह का व्यास 48,600 किलोमीटर है। नेपच्यून ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो नेपच्यून ग्रह के 14 उपग्रह हैं। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन है? तो सौरमंडल का एकमात्र ग्रह अपना पृथ्वी है, धरती। अगला, पृथ्वी पर ध्रुवीय व्यास कितने किलोमीटर है? तो ये है 12,712 किलोमीटर पृथ्वी पर ध्रुवीय व्यास है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर किसकी एक पूरी परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगते हैं? तो ये है पृथ्वी पर सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगते हैं। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो ये है कास्ते द बफन द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन, अद्वैतवादी संकल्पना के अनुसार ग्रहों तथा पृथ्वी की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो ये है केवल एक तारे द्वारा हुई है। निहारिका परिकल्पना वर्ष 1976 में किसने की थी? तो ये किए थे लाप्लास। निहारिका परिकल्पना वर्ष 1976 में। उल्कापिंड परिकल्पना वर्ष 1919 में लॉकियर द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, द्वैतवादी परिकल्पना के अनुसार ग्रहों तथा पृथ्वी की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो ये हैं कम से कम 2 तारे द्वारा हुई थी। ग्रहाणु परिकल्पना वर्ष 1905 में किसने की? टीसी चैम्बरलिन द्वारा ग्रहाणु परिकल्पना वर्ष 1905 में किया गया था। ज्वारी परिकल्पना वर्ष 1919 में किसने की थी? जेम्स जीन्स द्वारा ज्वारी परिकल्पना किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब याद रखिएगा।
विखंडन का सिद्धांत किसने दिया? रॉसचेन द्वारा विखंडन का सिद्धांत दिया गया था। अगला, नवतारा परिकल्पना किसने की? तो यह है प्रोफेसर फ्रेड होयर और लिटिलटन द्वारा। इन दोनों लोगों द्वारा नवतारा परिकल्पना किया गया था। सिफिड सिद्धांत किसने दिया था? तो AC बनर्जी द्वारा सिफिड सिद्धांत दिया गया था। फ्रांसीसी वैज्ञानिक बफन ने पृथ्वी के इतिहास को कितने विभिन्न युगों में प्रस्तुत किया? तो यह 7 युग में ये 7 युगों में प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पृथ्वी के इतिहास को किन बड़े भागों में विभाजित किया गया? तो इसे कल्प यानी कि ईरा द्वारा विभाजित किया गया था। तो प्रत्येक कल्प को कृत्रिम रूप से किस में विभक्त किया गया? युग में, युग यानी कि इपोस में। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक युग को किन उपविभागों में रखा गया है? शक यानी कि पीरियड्स द्वारा। अगला क्वेश्चन, सेनोजोइक, मेसोजोइक, प्रोटोजोइक, आर्कियोजोइक वर्ग किससे संबंधित हैं? तो ये कल्प से संबंधित है यानी ईरा से। पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है? जियोड। पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है? जियोड आकृति। 17वीं शताब्दी में किसने पृथ्वी को ध्रुवों पर चपटी नारंगी के आकार लगभग बताया था? आइजक न्यूटन द्वारा बताया गया था। अगला क्वेश्चन, सन 1903 ईस्वी में किसने पृथ्वी को नाशपाती के आकार का घोषित किया? जेम्स जीन्स द्वारा पृथ्वी को नाशपाती के आकार का घोषित किया गया। जॉन हर्शेल ने पृथ्वी को कैसा बताया? जॉन हर्शेल ने पृथ्वी को पृथ्व्याकार बताया था। 572 से 500 ईसा पूर्व सर्वप्रथम किसने पृथ्वी को गोलाकार बताया? तो ये पाइथागोरस ने बताया था। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी है? तो ये है 40,008 किलोमीटर परिधि है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो ये है द्रव्यमान 5.97 गुणे 10⁻20 टन है। पृथ्वी पर जलीय भाग कितना है? 71% है। पृथ्वी पर स्थलीय भाग कितना है? 29% है। पृथ्वी का आयतन कितना है? तो ये है 10.83 × 10⁻11 घन किलोमीटर है। अगला, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? तो 4.6 बिलियन वर्ष है पृथ्वी की अनुमानित आयु। पृथ्वी का धरातलीय क्षेत्र कितना है? तो 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर धरातलीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों ये थे भारतीय भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।